हेलो दोस्तों, आपने एक बार फिर YouTube की सबसे बेहतरीन वीडियो पे क्लिक कर दिया है। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन होने वाली है। अगर आप लोग आज का पहले शिफ्ट का पूरा पेपर चाहते हो तो गाइज़ आपको एक एक सवाल ट्रिक से करा दूंगा। आपका पेपर बिल्कुल आसान है। पेपर आपको रियल सवाल बिल्कुल लेकर आ गया हूँ पहले शिफ्ट के। ठीक है दोस्तों, अगर आपने वीडियो पूरा देखा 9 से 10 सवाल आपके रिपीट होने वाले अगले पेपर में। सभी सवालों को मैं ट्रिक से कराऊंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे और आगे बढ़ लेते हैं। एक एक सवाल जल्दी से देख लेते हैं। बिल्कुल 100% रियल सवाल आपको कराने वाला हूँ। दोस्तों, थोड़ा यहाँ पर मेरे पास में शोर है क्योंकि मैंने बच्चों से यहीं से सवाल लिए हैं और यहीं पर मैं सेंटर पर आया हुआ हूँ। तो देख लेते हैं क्या क्या सवाल पूछे गए। तो दोस्तों, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सब्जेक्ट को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो और मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो तो नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल को ऑल कर लेंगे ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हमारे चैनल एग्ज़ाम ताज पर सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की ट्रिक के लिए बेहतरीन चैनल है ये। ओके गाइस, आगे बढ़ लेते हैं। पहला सवाल देख लेते हैं क्या पूछ लिया गया। पहला सवाल आपके सामने है, नो योर राइट एंड क्लेम दैम। नो योर राइट एंड क्लेम दैम एक गाइड फॉर यूथ के पुस्तक के लेखक कौन है। ये करंट अफेयर का सवाल आया। 4 ऑप्शन थे आपके सामने। तो दोस्तों, इन तीनों ने मिलकर इस बुक को लिखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, किस कंपनी ने किसान स्टोर लॉन्च किया है। किस कंपनी ने किसान स्टोर लॉन्च किया है। तो दोस्तों, 4 ऑप्शन थे। राइट आंसर हो जाएगा आपका अमेजन, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइस आपका ये भी बेहतरीन पूछ लिया गया, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। इंटरनेशनल डे ऑफ, तो दोस्तों ये कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये आपका मनाया जाता है आपका कब, 7 सितंबर। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को लाइक कर लिया होगा और आपने नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी बेहतरीन पूछा गया, साइंस पोचा को एशियाई स्क्वैश महासंघ का उपाध्यक्ष चुना है। तो दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। एएसएफ का मुख्यालय कहाँ पर है। ये आपका है कोलालमपुर, मलेशिया में, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल क्या पूछ लिया गया। एक सवाल फ्रेंड्स आपका ये भी पूछा गया, केशव देसी राजू जो जिनका अभी अभी निधन हुआ है वो क्या थे। तो दोस्तों, वो क्या थे, फॉर्मर यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी बेहतरीन पूछा गया, पत्रकार कल्याण योजना के मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय गठित समिति का नेतृत्व कौन करेगा। इसकी लीडरशिप कौन करेगा। तो ये करेगा, इनका नाम है अशोक कुमार टंडन, यानी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल फ्रेंड्स आपका ये भी पूछा गया, मैकमोहन रेखा कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, ये आपकी है भारत और चीन के बीच में। भारत और चीन के बीच में है ये। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत और चाइना के मिडिल में। देख लेते हैं अगला सवाल। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। तो दोस्तों, ये कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। आयरलैंड इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, ये किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है गौतम बुद्ध जी को। राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध जी। देख लेते हैं अगला सवाल। मोहिनी अट्टम किस राज्य की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम कहाँ का डांस है। तो दोस्तों, ये आपका है केरल राज्य का। केरला इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। ओके, अगला सवाल देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को लाइक करें होंगे और आप लोग चैनल को ज्वाइन भी कर रहे होंगे। ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। एक ये भी पूछा गया, भांगड़ा किस
किस राज्य का एक फेमस डांस है? तो दोस्तों ये कहाँ का है? ये है पंजाब का। पंजाब इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल क्या पूछा गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों भारत का वायसराय कौन था? इनका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूछ लिया गया। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। दोस्तों आपके दिवस से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं क्या पूछ लिया गया। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका ये भी पूछा गया, लैन लैन का पूर्ण रूप क्या है? लैन की फुल फॉर्म क्या है? ये है लोकल एरिया नेटवर्क। ये भी आपको याद रखना है। देख लेते हैं अगला, सिटीजन एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इनका नाम है हामिद अंसारी। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये पूछा गया, वृक्षारोपण कृषि के तहत श्रीलंका में सबसे पहली बार किस फसल की खेती की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी आपकी कॉफ़ी की। कॉफ़ी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, बेहतरीन, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से। मेघना इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल क्या पूछ लिया गया। एक सवाल ये पूछा गया, किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों ये किया है छत्तीसगढ़ राज्य ने। देख लेते हैं अगला सवाल क्या पूछा गया। तो दोस्तों ये सवाल आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का पूछा गया। 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है 4:7:9, ठीक है, दिया गया है, ठीक है। 8 साल पहले इनकी उम्र का जोड़ दिया गया है। कितने साल पहले? 8 साल पहले। इनकी वर्तमान आयु क्या होगी यह आपको बताना है, ठीक है। तो इस बात से क्या पता चलेगा यहाँ पर, इसको आप वर्तमान में बनाने के लिए क्या करेंगे, 56 वर्तमान में इसको बनाना है। ये 8 साल पहले दिया हुआ है तो 8 को जोड़ देंगे और गुणा कर देंगे। कितने व्यक्ति है? 3 व्यक्ति है। तो दोस्तों ये आएगा 80। तो ये आपका वर्तमान का जोड़ आ गया। ये भी आपका वर्तमान का है, ये भी वर्तमान का है। तो दोस्तों इसका टोटल कितना हो गया? 20। 20 की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 80 के बराबर। 20 हो गया 80 के बराबर। एक की वैल्यू आ गई 4। तो दोस्तों इस 4 की गुणा यहाँ पर कर देंगे तो हमारी वर्तमान उम्र आ जाएगी। तो क्या करेंगे, 4 चौक 16, 4 सत्तू 28, 4 नम 36। तो तीनों की उम्र इनकी अलग अलग निकाल लेंगे। 16, 28 और 36 इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने लाइक कर लिया होगा और आपने चैनल को ज्वाइन भी कर लिया होगा। देख लेते हैं अगला सवाल। तो दोस्तों एक सवाल ये पूछा गया, एक धावक 200 मीटर की रेस 24 सेकंड में पूरा करता है तो उसकी गति किलोमीटर पर आवर में बताओ। कैसे करेंगे? इसकी स्पीड आप लोग 200 क्या होगी स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे। तो 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 6 से काटेंगे 6 चौक 24, 36 18, 4 से काटेंगे 10 बार और 10 की 3 में गुणा करेंगे तो 30 किलोमीटर पर आवर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, आप लोग इस प्रकार ये क्वेश्चन करके आ सकते थे। ठीक है, ये सवाल आप आराम से कर सकते थे। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ ज्वाइन करते रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। एक एक सवाल आपको बेहतरीन तरीके से करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन आपसे ये भी बेहतरीन पूछा गया, कैसे करना था गाइस। ये एक सीरीज़ दी गई है, बोल रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा, तो कैसे करेंगे। इनके बीच का अंतर है 10, इनके बीच का अंतर 20, बीच का अंतर कितना हो जाएगा 20, अगले का ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 30। तो जब 55 में 30 जोड़ोगे तो ये वैल्यू निकल आएगी। तो 55 में 30 जोड़ेंगे इस 55 में तो ये आएगा 85। तो 85 इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। आप लोग इस प्रकार ये सवाल कर सकते थे। ठीक है गाइस,
आगे बढ़ लेते हैं।